दोस्तों, मैं आपको शुरू में एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस समय जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में कोरोना काल का संकट चल रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं से कहीं तक ट्रैवलिंग करते हैं तो आप मुझे मैसेज करके एक बारी पूछ सकते हैं। मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम भी है और मैं बचपन से काफ़ी ट्रैवलिंग का शौकीन रहा हूँ, तो मैं आपको गाइड कर सकूँगा किस तरीके से आपको अगर कोई इमरजेंसी कुछ ट्रैवलिंग करनी है, कार सही रहेगी, टैक्सी सही रहेगी, फ़्लाइट सही रहेगी या ट्रेन सही रहेगी। इस बारे में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे और आज हम कानपुर से लेके नई दिल्ली तक यात्रा करेंगे ट्रेन 02451 श्रम शक्ति स्पेशल कोविड स्पेशल ट्रेन में। और कुछ ही देर में ये प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। और आप देखिए कानपुर स्टेशन का इस समय क्या हाल है। देखिए यहाँ पे जो पब्लिक है नॉर्मल ही है। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, लास्ट टाइम मैं दिल्ली से आया था, जब यहाँ से दिल्ली जाने में जो टेस्टिंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो रही है दिल्ली के मुकाबले। यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा जब मैंने अच्छे से कानपुर रेलवे स्टेशन पे एंट्री की थी तो मेरी वहाँ पे आप देखिए अच्छे से थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। और आप देखिए ये मेरे बैग को भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सैनिटाइज़ किया गया था। अगर मैं बात करूँ मेरी लास्ट जर्नी की, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है सब कुछ। और यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा है, ज़्यादा प्रबंध है। दिल्ली में इतना प्रबंध नहीं है, दिल्ली में इतनी पूछताछ भी नहीं हो रही है इस समय। तो चलिए हम ट्रेन देखते हैं कितनी देर में हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग जाती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन स्टेशन पे लगने जा रही है। देखिए सामने हमारी ट्रेन आ रही है। कानपुर से लेके नई दिल्ली तक इसका केवल एक ही स्टॉपेज है जो पंखी धाम स्टेशन पे है। उसके बाद ये सीधा नई दिल्ली स्टेशन रुकती है। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये ट्रेन वीक में एवरी डे चलती है। और इस ट्रेन में कुल 22 कोचेस होते हैं, जिसमें से 5 जनरल क्लास जो अब सेकंड सीटिंग जिन्हें कहा जाता है, उनमें भी अब आपको रिजर्वेशन करानी पड़ेगी। बिना रिजर्वेशन के या आप वेटिंग टिकट से ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। और इसमें एक एसी फर्स्ट क्लास होता है, एक एसी 2 टायर होता है और 4 एसी 3 टायर। और इसमें 9 स्लीपर क्लास कोचेस होते हैं। और आज हम स्लीपर क्लास में जर्नी करेंगे। हमारा कोच नंबर है S7। तो चलिए हम S7 की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, ये हमारा कोच है और देख सकते हैं अभी कोच बंद है, तो हम कोच के खुलने का इंतज़ार करते हैं। स्लीपर क्लास के बाद टीटी खड़े हैं और ये टिकट चेक करके जिनकी सीट है उनको ही ट्रेन में बोर्ड करने दे रहे हैं और उन्हीं को ये ट्रेन पे चढ़ने दे रहे हैं। मतलब पहले टिकट चेक हो रही है और बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को। और जैसे भी यहाँ पे नई दिल्ली के मुकाबले काफ़ी अच्छी व्यवस्था है।
और अगर हम दोस्तों श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करें तो इसे चलाया गया था 1 सितंबर 2002 में। और दोस्तों ये कुल डिस्टेंस 440 किलोमीटर का 6 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। और इसका बीच में सिर्फ एक हॉल्ट होता है पंकी धाम रेलवे स्टेशन, उसके बाद ये सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रुकती है। और दोस्तों अगर हम इस ट्रेन के पेंट्री कार की बात करें तो इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होता, लेकिन आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलती थी। अभी मिलती है या नहीं मिलती है हम ट्रेन में जब ट्रेन चलेगी तब देखेंगे, पर अभी तो ये कोविड स्पेशल चल रही है। वैसे इसमें मिलती है ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा। दोस्तों हमारी यात्रा में कुछ चेंज आ गया है। हम स्लीपर क्लास से AC 3 टायर में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि स्लीपर क्लास में गर्मी काफ़ी थी स्लीपर क्लास में, तो हम AC 3 टायर में कुछ और पैसे TT को दे के आ गए हैं। तो अब जो मैं ट्रैवलिंग करूँगा AC 3 टायर में, हमारी ट्रेन यहाँ से शार्प 11:45 पे चल चुकी है। देखिए यहाँ से हमारी ट्रेन पूरे शार्प 11:45 पे चल चुकी है। और दोस्तों हम ये पंकी धाम रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, श्रम शक्ति का पहला स्टॉपेज। और यहाँ पे रोज़ करीबन 27 ट्रेनें रुकती थी कोविड-19 से पहले, पर आज की डेट में 3 ट्रेनें यहाँ रुकती है, अप एंड डाउन मिला के 6 ट्रेनें। और दोस्तों इसके बाद इसका सीधा नई दिल्ली स्टॉपेज है जहाँ पे ये एंड हो जाएगी। और दोस्तों हम आपको सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास ही मिलेंगे।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम निर्धारित समय से आधा घंटा बिफोर नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए हैं और अब हम देखेंगे नई दिल्ली स्टेशन से बाहर जाते हुए हमारी क्या क्या चेकिंग करते हैं, क्या क्या स्कैनिंग वगैरह जो भी करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अजमेरी गेट साइड से और आपके सामने ही है। ना ही किसी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, ना ही कोई थर्मल स्कैनिंग हुई और ना ही कोई पूछा किसी ने आप कहाँ जाएंगे। दिल्ली में आए हैं जहाँ मर्जी से और जहाँ मर्जी घूमिए। तो ये यहाँ के हालात हैं, आपने खुद देखा। रास्ते में ना किसी ने पूछा है, प्लेटफॉर्म आपने खुद देखा दोस्तों, ना किसी ने पूछा कहाँ से आए हैं, ना किसी ने पूछा कहाँ जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होए तो घर से बाहर निकलिए, ख़ासकर दिल्ली में। और दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके और सजेशंस दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे व्लॉग मैं आपके लिए और लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।